भगवान, अरे कैसी बहू को लेके आया हूँ, छोटी छोटी सी गलतियों पर घर से बाहर निकाल देती। अरे कब मेरे बेटे के आने का टाइम होगा और मुझे बहू घर के अंदर बुलाएगी। पापा, बेटे तू आ गया बेटे। पापा ये सब क्या है? अरे बेटा क्या बताऊं, तूने तो आज ही देखा, बहू मेरे साथ रोज ऐसा करती है, रोज मुझे घर से बाहर निकाल देती है, छोटी छोटी गलतियों पे मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। पापा ये सब कब से चल रहा है? अरे बेटा क्या बताऊं, तेरी शादी के थोड़े दिन बाद से ही बहू के हाव भाव बदल गए, तभी से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, शिवानी की इतनी हिम्मत, इसको तो मैं बताता हूँ। अब आप चलो अंदर। गेट किसने लॉक कर दिया? चाबी कहाँ गई? चाबी भी यहाँ पर है। अरे पापा जी, आप बाहर कब गए? शिवानी, ज्यादा भोली मत बनो, और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे पापा को घर से बाहर क्यों निकाला? कैसी बात कर रहे हो आयुष तुम? पापा जी आप बताओ ना आयुष को। अरे मैंने आपको घर से बाहर कब निकाला? अरे बहू क्यों समय झूठ बोलती हो, ये किसी न किसी बात पे रोज मुझे घर से बाहर कर देती बेटा। और जानती क्या कहती है? कहती है कि अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी बताया तो मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि तेरा बेटा तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। तेरा बेटा तुझसे इतना प्यार नहीं करता जितना मेरे से प्यार करता, वो मेरी सुनेगा, तेरी नहीं। आयुष, तुम्हारे पापा ना बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात पर यकीन करो। अरे बहू क्यों सफेद झूठ बोल रही हो? अरे भला मैं अपने बेटे का घर क्यों तोड़वाना चाहूंगा? बेटा कल मैं सब्जी में नमक डालना भूल गया, तो इसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया और मुझे घर से बाहर कर दिया। पर मेरे पापा को तो तोरी की सब्जी बनानी ही नहीं आती, दाल में कुछ तो काला है। देखो शिवानी, अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, तुम घर के बाहर ही वेट करो, मैं तुम्हारा सामान बाहर ही भिजवा रहा हूँ। आयुष एक बार सोच। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, निकलो। पापा छोड़ो ये सब, आप एक काम करो, कल की तरह मेरे लिए तोरी की सब्जी बना दो, बड़ा मन है खाने का। लेकिन बेटा वो जो खाना बना हुआ रखा है उसका क्या होगा? पापा मुझे नहीं खाना वो खाना, मुझे तोरी की सब्जी खानी है, प्लीज बना दो ना। बेटा तू तो जानता है ना कि मुझे तोरी की सब्जी बनानी नहीं आती। लेकिन पापा, अभी तो आपने बोला कि कल तोरी की सब्जी आपने ही बनाई थी। बेटा वो अरे बस करो पापा, और कितना झूठ बोलोगे। शिवानी अंदर आओ। देखो पापा, अब सारा सच ना सामने है, तो जो भी बात है साफ साफ बता दो। तू साफ साफ सुनना चाहता है ना, तो सुन। मेरी जो उम्र है ना, ये उम्र है पोता खिलाने की, और आज तक तेरी बीवी ने मुझे पोता नहीं दिया। जिस डॉक्टर से इसका इलाज चल रहा, मैंने उससे बात की थी, उसने बताया कि ये कभी भी मां नहीं बन पाएगी। बता बेटा मैं क्या करता? मैंने तुझे कहा भी था, लेकिन तूने इससे तलाक भी नहीं लिया, तो मेरे पास आखिर कौन सा रास्ता था? इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। हर इंसान चाहता है, हर बड़ा बुजुर्ग चाहता है कि उसकी वंशावली आगे बढ़े। बता, अरे जब मैं मर जाऊंगा तो कौन मेरा पिंडदान करेगा? मैं भी तो चाहता हूं ना कि मैं पोते वाला बनूं। इसीलिए सब कुछ करता था कि तू उससे नफरत करने लगे, इससे तलाक ले ले, और मैं तेरी शादी कहीं दूसरी जगह करा दूं ताकि मैं पोते का सुख तो देख सकूं। अरे मरने से पहले अपनी आंखों से पोते को खिला तो सकूं। गलत हो गया, फिर से बोलूंगा। अरे हर बाप का सपना होता है
कि वो अपने पोते को अपनी गोद में खिलाए, अपनी आंखों से अपने आंगन में पोते को खेलता हुआ देखे। इसीलिए किया सब कुछ मैंने, ये इसीलिए किया। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे अगर शिवानी माँ नहीं बन सकती तो उसमें उसकी थोड़ी गलती है। पापा जरा सोचो, अगर यही कमी शिवानी की जगह मेरे अंदर होती और वो मुझे छोड़ के चली जाती, तब आपको कैसा लगता? तब कोई मुझसे शादी करता? पापा कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना वो चीज़ अपने ऊपर भी लेके देखनी होती है कि अगर वही सेम चीज़ हमारे साथ होती और कोई दूसरा हमारे साथ यही करता, तब हमको कैसा लगता? पापा अगर हमें बच्चा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे का दिल दुखाएं। उम्मीद करता हूँ पापा कि आपको ये बात जल्दी समझ आ जाए। इसी में आपकी और इस परिवार की भलाई है।